प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर देश के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़े, इसको लेकर वे सदैव संवेदनशील हैं। उन्होंने पर्यटन के विकास व रोजगार की संभावनाओं पर केंद्रित अनुकरणीय लेख लिखा है, जिसका ऑडियो बुक संस्करण प्रस्तुत है। भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित कच्छ विरासत और बहुसंस्कृति की भूमि है। कच्छ का सफेद रण और इसकी जीवंतता किसी का भी मन मोह लेती है। चांदनी रात में कच्छ के इस रण का अनुभव और अलौकिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। कच्छ की ये धरती जितनी सुंदर है, इसकी कला और शिल्प भी उतना ही विशेष है। कच्छ के लोगों का आतिथ्य भाव सारी दुनिया जानती है। हर वर्ष लाखों पर्यटक इस धरती पर आते हैं और कच्छ के लोग उतने ही उत्साह से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अतिथियों के सम्मान और उनके अनुभवों को संवारने के लिए कच्छ का हर परिवार पूरे आदर भाव से काम करता है। रणोत्सव कच्छ की इसी आतिथ्य परंपरा और स्थानीय कला का उत्सव है। इस जीवंत उत्सव में हमें इस क्षेत्र की अनोखी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय जन भावनाओं और कलाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस पोस्ट के माध्यम से मैं विश्व के अतिथियों को रण उत्सव 2024-25 के लिए व्यक्तिगत आमंत्रण दे रहा हूँ। आप सब अपने परिवार के साथ यहाँ आएं, यहाँ की संस्कृति और अनुभवों से जुड़े। मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। इस बार रण उत्सव 1 दिसंबर 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है। इसके अलावा रण की टेंट सिटी मार्च 2025 तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। ये टेंट सिटी आपको कच्छ के अनुभवों से, यहाँ के विराट आतिथ्य से, भारत की संस्कृति और प्रकृति के नए अनुभवों से जोड़ेगी। हमें पूरा विश्वास है कि कच्छ के रणोत्सव का अनुभव आपके जीवन का सबसे अलौकिक और अविस्मरणीय अनुभव बनेगा। कच्छ की इस टेंट सिटी में पर्यटकों के अनुरूप अनेक सुविधाओं को शामिल किया गया है। जो लोग रिलैक्स करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उन्हें यहाँ एक अलग अनुभव मिलेगा। संस्कृति और इतिहास के नए रंगों को खोज रहे लोगों के लिए रणोत्सव का एक इंद्रधनुष के समान होगा। देखिए, रणोत्सव की गतिविधियों का आनंद लेने के अलावा आप यहाँ और क्या क्या कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा भारत का गौरव स्थल धोलावीरा यहीं पास में स्थित है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां आपको भारत की प्राचीन सभ्यता से जुड़ने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों को प्रकृति और स्थापत्य कला से प्रेम हो, उनके लिए काला डूंगर का विजय विलास पैलेस एक अद्भुत अनुभव का स्थान होगा। सफेद नमक के मैदानों से घिरी रूट टू हेवन अपने मनोरम दृश्यों से हर पर्यटक का मन मोह लेती है। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क खावड़ा और धोलावीरा को आपस में जोड़ती है और इस पर यात्रा करना बेहद खास अनुभव कराता है। 18वीं शताब्दी का लखपत फोर्ट हमें प्राचीन भारत के गौरव से जोड़ता है। माता नोमड़ आशापुरा मंदिर कच्छ की धरती पर हमारी आध्यात्मिक चेतना का शक्ति तीर्थ बन जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक और क्रांति तीर्थ पर श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने स्वतंत्रता संग्राम से हम जुड़ सकते हैं। इन सब के साथ रण उत्सव कच्छ की इस यात्रा में आप हस्तशिल्प की एक अद्भुत संसार से जुड़ सकते हैं। इस हस्तशिल्प मेले में हर उत्पाद की एक अलग पहचान है। ये उत्पाद कच्छ के लोगों की कलाओं से पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। कुछ समय पहले ही मुझे स्मृति वन के लोकार्पण उत्सव का आमंत्रण मिला था। जिन लोगों ने 26 जनवरी 2001 के विनाशकारी भूकंप में अपना जीवन गंवाया, ये उनकी स्मृतियों का स्मारक है। यहाँ दुनिया का
सबसे बड़ा और खूबसूरत संग्रहालय है, जिसे 2024 का यूनेस्को ब्रिक्स वर्सेल्स इंटीरियर्स वर्ल्ड का टाइटल मिला है। ये भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जिसे ये विशेष उपलब्धि हासिल हुई है। ये स्मारक हमें हमेशा याद दिलाता है कि कैसे बहुत विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी हमारा मन, हमारी भावनाएं हमें फिर से आगे बढ़ने को प्रेरणा देती हैं। तब और अब को बताने वाली तस्वीर। करीब 2 दशक पहले स्थितियां ऐसी थीं कि अगर आपको कच्छ आने का निमंत्रण मिलता तो आप सोचती कि कोई मजाक कर रहा है। कारण ये था कि तब तक भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक होने के बावजूद भी कच्छ बेहद बेहाल स्थिति में था। ये स्थितियां तब थीं जब कच्छ में एक तरफ रेगिस्तान था और दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन सुरक्षा और पर्यटन दोनों ही क्षेत्र में ये स्थान पिछड़ा हुआ था। कच्छ ने 1999 में चक्रवात और 2001 में भीषण भूकंप का सामना किया था। यहाँ सूखे की समस्या रहती थी, खेती के पर्याप्त साधन नहीं थे। यही कारण था कि अन्य लोग इससे अच्छे भविष्य की सोच तक नहीं पाते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कच्छ के लोगों की ऊर्जा, उनकी इच्छा शक्ति क्या है। 2 दशकों में अपनी मेहनत से कच्छ के लोगों ने अपना भाग्य बदला। 21वीं शताब्दी की शुरुआत से कच्छ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत हुई। हम सब ने मिलकर कच्छ के समावेशी विकास पर काम किया। हमने डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस किया। इसके साथ ही यहाँ ऐसी आजीविका पर जोर दिया जिससे यहाँ के युवाओं को काम की तलाश में अपना घर न छोड़ना पड़े। यही कारण था कि 21वीं सदी के पहले दशक के अंत तक जो धरती सूखे के लिए जानी जाती थी, वो आज कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों के पड़ाव पर है। यहाँ के आम सहित कई फल विदेशी बाजार में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कच्छ के हमारे किसान भाई बहनों ने ड्रिप इरिगेशन और अन्य तकनीकी से खेती को बेहद समृद्ध किया है। इससे पानी की हर बूंद के संरक्षण के साथ अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित हुई है। गुजरात सरकार के औद्योगिक विकास पर जोर देने से इस जिले में निवेश को भी काफी बढ़ावा मिला है। हमने कच्छ के तटीय क्षेत्र का उपयोग करके इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने का काम किया। कच्छ में पर्यटन की संभावनाओं को और विस्तार देने के लिए 2005 में कच्छ रण उत्सव की शुरुआत की गई। आज ये स्थान एक वाइब्रेंट टूरिज्म सेंटर बन चुका है। रण उत्सव को देश विदेश से कई अवार्ड मिल चुके हैं। हर साल धोरणो गांव में रण उत्सव का आयोजन होता है। ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि इस गांव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया। इस गांव की संस्कृति, पर्यटन और यहाँ हुआ विकास हर देशवासी को गौरव से भर देता है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी कच्छ की विरासत भूमि को देखने यहाँ जरूर आएंगे और अपनी इस यात्रा के अनुभव से दूसरों को भी यहाँ आने की प्रेरणा देंगे। जब आप इन अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करेंगे तो पूरा विश्व भी इनसे जुड़ता रहेगा, इस संस्कृति और आतिथ्य के भाव को जी सकेगा। इसी आमंत्रण के साथ मैं आप सभी को नव वर्ष 2025 के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला साल आपकी और आपके परिवार के लिए सफलता, समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन लेकर आए, यही प्रार्थना है। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।